नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल ज्योति ज्ञान में स्वागत है। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 19। व्याध ने कहा, भगवान ने जो हजारों करोड़ों जीव उत्पन्न किए हैं, क्या उन्होंने इनके देह से उत्पन्न किया है अथवा दूसरे प्रकार से? ये भिन्न भिन्न कर्मों को करने वाले तथा सनातन और भिन्न मार्ग के देख पड़ते हैं। हे महामुनि, ये क्यों एक स्वभाव के नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर मुझको विस्तार पूर्वक कहिए। शंख जी ने कहा, जीव समुदाय 3 प्रकार के होते हैं, सच, रज और तमोगुण वाले। राजस कर्म वाले राजस कर्म को, तामस गुणों वाले तामस कर्म को तथा सच्चिक गुणों वाले सात्विक कर्म करते हैं। कभी कभी गुणों की विपमता से उलट फेर हो जाता है, इसी से ऊंचे नीचे कर्म करते फल के भागी होते हैं, कोई सुख और दुख और कोई दोनों को। ये मनुष्य गुण की विषमता से प्राप्त करते हैं। ये प्रकृति से इधर जीव इन्हीं तीनों गुणों से बंधे हैं। गुण और कर्म के अनुसार कर्म का विपरीत फल होता है। फिर गुण के अनुसार ये मनुष्य प्रकृति को प्राप्त करते हैं। प्रकृति स्थित मनुष्य प्राकृतिक गुण तथा कर्मों से पूर्ण रहते हैं तथा प्राकृतिक गति को प्राप्त करते हैं, परंतु प्रकृति नाश नहीं होती। तामस ने अनेक दुख होते हैं, ये सर्वदा तामस प्रवृत्ति वाले होते हैं। ये निर्दयी, निष्ठुर तथा क्रूर होते हैं और लोक का द्वेष इनकी जीविका होती है। राक्षस से पिशाच तक तापसी गति को प्राप्त करते हैं। राजस वालों को मिश्रित बुद्धि होती है, वे पाप और बुराई दोनों ही करते हैं। बुराई से स्वर्ग को प्राप्त करते हैं तथा पाप से नरक की यातनाएं भोगते हैं। अतएव ये भी अभागे बारंबार जन्म लेते हैं। सात्विक लोग धर्मात्मा, दयावान, श्रद्धावान तथा दूसरों की निंदा न करने वाले होते हैं। उनकी सात्विकी गति होती है। पाप से रहित महातेजस्वी वे लोग बैकुंठ को जाते हैं। हे इसी से मित्र करने वाले नाना रूप तथा भिन्न बुद्धि वाले लोग होते हैं। इन्हीं गुणों तथा कर्मों के अनुसार महाप्रभु विष्णु भगवान अपने अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए इनसे काम करवाते हैं। पूर्ण मनोरथ वाले विष्णु भगवान में विषमता और घृणा नहीं है। वह स्वभाव से संसार की सृष्टि, स्थिति तथा नाश करते हैं। अपने गुण द्वेष से लोग अपने कर्मों का फल प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार बगीचे में वर्षा सभी पेड़ों पर समान होती है वर्षा, परंतु एक नाली से सींचे हुए वृक्षों की मित्र भिन्न भिन्न प्रकृति होती है। बगीचा लगाने वाले को किसी प्रकार की विषमता और घृणा नहीं होती। व्याध ने कहा, हे मुनि, पूर्ण भोग के मनुष्य की मुक्ति कब होती है? सृष्टि काल में, अनंत काल में अथवा स्थापना के काल में? सृष्टि, संहार तथा स्थिति का कितना समय होता है? हे ब्राह्मण, भगवान इस चेष्टा को विस्तार पूर्वक कहिए। शंख जी ने कहा, ब्रह्मा का दिन 4000 गुण युग होता है। इनकी रात भी इतनी ही बड़ी होती है। ऐसा दिन रात मिलकर ब्रह्मा का अहोरात्र होता है। 15 दिन का पक्ष, दो पक्ष का महीना, 2 महीने का ऋतु, 3 ऋतु का अयन तथा 2 अयन का 1 वर्ष होता है। ऐसे 100 वर्ष जब ब्रह्मा के बीत जाते हैं तब ब्रह्मकाल कहलाता है। वेदों के जानने वालों ने उनको यह प्रथम कल्प माना है। प्रलय 3 प्रकार का होता है। एक मानव, जिसमें मनुष्य का अंत होता है। दूसरा ब्रह्मा जी के दिन के अंत में होता है, उसको दिन कहते हैं। तब बाद में ब्रह्मा के लय होने पर ब्रह्मा का प्रलय कहलाता है।
ब्रह्मा जी के एक मुहूर्त में मनु का एक प्रलय होता है। इसी प्रकार कर्म से 14 प्रलय बीतते हैं। बीतने पर एक दिन लय कहलाता है। प्रलयों की स्थिति में लोकों के 3 प्रलय होने पर एक मनवंतर होता है। इसमें केवल चेतन प्राणियों का नाश होता है, लोकों का क्षय नहीं होता। फिर से पूर्ववर्त जब से पूर्ति हो जाती है, मनवंतर के अंत में फिर से चेतन प्राणियों की उत्पत्ति होती है। हे व्याध, दिन प्रलय में सभी का क्षय हो जाता है। सत्य लोक के अतिरिक्त सभी लोक नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के सो जाने पर चेतना युक्त तथा अधिभूत सभी प्राणी नष्ट हो जाते हैं। तत्वाभिमानी देवता लोक ब्रह्मलोक में रह पाते हैं तथा सत्य लोक में सोए हुए सभी बच जाते हैं। देवता लोग तब तक सोए पड़े रहते हैं। फिर रात्रि के अंत में ब्रह्मा जी पहले की तरह सृष्टि करते हैं। ऋतु, देवता लोग, पितरलोक, धर्म, अलग अलग वर्ण, चक्र, पाणी, विष्णु भगवान के 10 अवतार नियम से होते हैं तथा दूसरे बहुत से देवता ऋषि कल्प पर्यंत ब्रह्मा जी से फिर उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा के साथ मुक्ति पाने वाला राजा और साधु लोग जो सिद्धि प्राप्त किए हुए और ब्रह्मलोक को जानने वाले होते हैं, वे सत्यलोक में ही रह जाते हैं। जो उस राशि में जानने वाले उसी नाम से श्रुति में स्थित रहते हैं, वे फिर भी जाते हैं, उन गोत्रों से उत्पन्न होते हैं और सदा उनके कर्मों में तत्पर रहते हैं। जब कलयुग से सब दैत्य नाश हो जाते हैं, तब कलयुग के साथ वे भी उसी गति को प्राप्त करते हैं। उनका निर्णय स्थान, राशि, स्थिति होता है, जो उनके नाम से दूसरे भी उत्पन्न होते हैं। वे अपने अपने कर्म से उन कर्मों को करने वाले होते हैं। मैं अब सृष्टि काल तथा मुक्ति काल बतलाता हूँ। तुम सावधान चित्त हो जाओ। ब्रह्मा इत्यादि तथा देवताओं के निमेय में ब्रह्मकल्प के सम्मान होता है। उसके बाद देवताओं के मुकुटमणि भगवान का निमेष होता है। निमेष के अंत में अपने कुक्षिगत लोकों की सृष्टि करने की इच्छा होती है। सब जीव समुदाय को उनके अपने उदर में देखा। उनमें से उत्पन्न होने के योग्य कितने तो मुक्त थे तथा कितनों की लिंग शरीर से छूट गई थी। वे सब गुप्त सुप्त संसार में स्थित तथा तमोगुण और साधुओं का उपकार करता है। जो श्रुति, स्मृति इत्यादि से निंदा नहीं किया जाता, जो बिना प्रयोजन के किया जाता है, उनको सात्विक धर्म जानो। जो लोक से विरुद्ध न हो, उसको सात्विक धर्म समझो। ये धर्म वर्णाश्रम के अनुसार से 4 प्रकार के होते हैं तथा नित्य, नैमित्तिक और काम्य के भेद से 3 प्रकार का माना जाता है। अपने अपने ये सब धर्म जब विष्णु भगवान को अर्पण किए जाते हैं, तब ये सात्विक धर्म शुभ भागवत धर्म कहलाते हैं। जब ये किसी कामना से देवता या अंतर देवता को अर्पण किए जाते हैं, तब ये राजस कहलाते हैं। यह यक्ष, राक्षस, पिशाच इत्यादि तथा लोक में निष्ठुर देवताओं का धर्म सिंहात्मक तथा निंदित धर्म तामस कहलाता है।
विष्णु को प्रीति करने वाले शुभ सात्विक लोग बिना किसी कामना के नित्य करते हैं, वे भागवत कहलाते हैं। जिसके चित्त में सदा विष्णु रहते हैं, जिसकी जीवा पर हरि भगवान का नाम रहता है, जिसके हृदय में भगवान का चरण रहता है, वे ही भागवत कहलाते हैं। जो सदाचार में लगे रहते हैं, जो सबका उपकार करते, जो सर्वदा ममताहीन रहते हैं, वे भागवत कहलाते हैं। जिनका शास्त्रों में गुरु, साधु तथा कर्मों में विश्वास रहता है, जो निरंतर विष्णु के भक्त हों, वे भागवत कहलाते हैं। विष्णु भगवान के प्रिय धर्म जिनको संभव है, वे शाश्वत कहलाते हैं। ये धर्म श्रुति, स्मृति इत्यादि से माने जाते हैं, ये शाश्वत कहलाते हैं। सब देशों में घूमना, सब कर्मों को देखना, सब धर्मों को सुनना, विषयों में लीन चित्त वाले का ये कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे श्रेष्ठ स्त्री नपुंसक पुरुष का साधुओं के दर्शन से ही सज्जन पुरुष का चित्त पिघल जाता है, जैसे चंद्रमा की किरणों से पिघल जाता है। विषयों में चंचल मन सत्शास्त्र के श्रवण मात्र से साधुओं में लगा हुआ पुरुषों का मन तेजस्वी तथा पाप रहित हो जाता है। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य की किरणों के संसर्ग से बिना कामना के श्रद्धापूर्वक जिस नित्य विष्णु प्रिय धर्म को मनुष्य करते हैं, वह भागवत धर्म कहलाता है। इस संसार तथा परलोक का फल देने वाले बहुत से धर्म देख पड़ते हैं, परंतु भगवान को प्रसन्न करने वाले तथा सब दुखों के हटाने वाले धर्म सूक्ष्म है। क्षीर सागर में सबके हित के कामना से भगवान ने लक्ष्मी से सब शास्त्रों से निकाल कर वैशाख मास का धर्म कहा। मार्ग में छाया बनाना, पोसरा चलाना, पंखे से हवा करना तथा पात्रों का दान करना, छाता तथा जूते का दान करना, कपूर और गंध का दान करना, कूंचा, बाउली, तालाब, कुआं बनवाना तथा तट पर पानी पिलाना, संध्या समय शरबत तथा ऊख के रस का दान तथा तांबुल का दान पाप को नाश करता है और विशेषकर रोगों को हटाता है। मार्ग के थके को नमक मिलाकर मट्ठा पिलाना, उपटन लगाना तथा ब्राह्मण का पैर धोना, चटाई, कंबल तथा पलंग का दान करना और गोदान करना, मधु सहित तिल दान देने वाला पापों को नाश करता है। संध्या के समय ऊख तथा लकड़ी का दान करना, पितरों के निमित्त रसायन का दान करना। इस माधव भगवान के प्रिय महीने में ये धर्म विशेष कहे गए हैं। प्रातःकाल सूर्योदय में स्नान करके ब्राह्मणों से कहीं कथा सुनना, नित्य कर्म करके मधुसूदन भगवान का पूजन करें और एकाग्रचित होकर वैशाख महीने की कथा सुनें। तेल लगाना तथा कांसे के पात्र में भोजन करना त्याग दें। निश्चित भोजन तथा वृद्धा चक्र के बाद करना छोड़ दें। अलाम्बू, गाजर, लहसुन, तिलपट्टा, कांजी फूल, घिया, तरोई तथा पोई, कलिंग, सजना और चौराई का साग त्याग दें तथा कुर्थी और मसूर त्याग दें। बैंगन, कलिंद, कोदो को त्याग दें तथा तंदुली का साग, कुसुम और मूली, गुलर, बेल तथा लिसोड़े का त्याग माधव प्रिय वैशाख महीने में विद्वान को करना चाहिए। इनमें से एक को भी खाने से अवश्य चंडाल होता है और उसकी 100 बार
क्रम में कोई योनि होती है, इसमें कुछ संदेह नहीं। माधव भगवान की प्रीति के लिए इस वैशाख महीने में व्रत करें। इस प्रकार से व्रत समाप्त होने पर भगवान की प्रतिमा बनवाएं। मधुसूदन भगवान की प्रतिमा को सब विभव और वस्त्र से विभूषित करके स्वयं पूजन करके ब्राह्मण को दान दे। वैशाख शुक्ल द्वादशी के दिन अन्न और दही का प्रचुर दान करे। जल से भरा घड़ा, तांबुल, फल तथा दक्षिणा दे। छाता और जूता, ठंडे जल से भरा घड़ा, तांबुल और दक्षिणा सहित ब्राह्मणों को भोजन करा के दान दे और यह कहें कि मैं धर्मराज के निमित्त दान देता हूँ, वह हम पर प्रसन्न होवे। तब अपश्रव्य होकर नाम गोत्र उच्चारण करके पितरों के निमित्त उनकी तृप्ति के लिए क्षय न होने वाले अन्न और दही का दान दें। तब गुरु के लिए और उसके बाद विष्णु भगवान के निमित्त ठंडा जल, दही, अन्न कांसे के पात्र पर रखकर भोजन सामग्री, फल, तांबुल तथा दक्षिणा सहित दान दें और कहें, हे विष्णु, मैं विष्णु लोक को प्राप्त करने की इच्छा से आपको अर्पण करता हूँ। यह सब देकर कुटुंबी ब्राह्मणों को यथाशक्ति गाय दान कर दें। इस प्रकार गर्भ छोड़कर मास व्रत करें तो वह सब पापों से मुक्त होकर 100 कुलों का उद्धार करके सब प्राणियों के देखते हुए सूर्य मंडल का भेद करके विष्णु भगवान के उस परम धाम को जाता है जो योगियों को भी दुर्लभ है। जब श्रेष्ठ ब्राह्मण व्याध से पूछने पर विष्णु के प्रिय सब फलों को देने वाले वैशाख मास के धर्मों को इस प्रकार व्याख्यान कर रहे थे, उसी क्षण देखते देखते 5 शाखा वाला यह बर का पेड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा और इस वृक्ष के खोलरे में बैठा हुआ एक भयंकर दीर्घ देह वाला सर्प पाप योनि का शरीर तुरंत त्याग कर वहाँ बैठ गया और नीचा सिर करके हाथ जोड़कर कहने लगा। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आगे का अध्याय हम कल सुनेंगे। धन्यवाद।